आखिर द जंगल बुक के मोगली की असल जिंदगी की कहानी क्या है, जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और आखिर क्यों सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं के सिलेबस से मुगल और इस्लाम से जुड़े इतिहास को हटा दिया, और ऐसी क्या वजह थी कि लक्ष्मण जी 14 सालों तक नहीं सो पाए, और क्यों हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा मुसलमानों के बिना बिल्कुल अधूरी है, और किस लिए पुलिस ने टिकटॉक के इस नकली सलमान खान को सरेआम गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, द जंगल बुक में दिखाए गए बच्चे मोगली की कहानी हर किसी को काल्पनिक लगती है, लेकिन सच तो यह है कि मोगली की कहानी असली दुनिया के एक इंसान के ऊपर लिखी गई थी। ये बात है सन 1867 की, जब उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित जंगल में शिकारियों के एक ग्रुप को बहुत हैरान कर देने वाली चीज दिखी। उन्होंने देखा कि भेड़िए के एक झुंड के बीच लगभग 5 से 6 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है, और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो भेड़िए बच्चे को कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी शिकारियों को उस बच्चे के लिए डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने भेड़िए के झुंड पर हमला कर दिया, जिसमें एक भेड़िए की जान भी चली गई। शिकारियों ने उस बच्चे को वहां से उठाया और आगरा के सिकंदर मिशन ऑर्फनेज में दे दिया, ताकि उस बच्चे की ठीक से देखभाल की जा सके। लेकिन अनाथालय के लोगों को खुद भी नहीं पता था कि इस तरह के जंगली बच्चे को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इस अनाथालय में इस बच्चे को डायना सनीचर नाम दिया गया। डायना सनीचर बिल्कुल अलग था। वो बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था और सिर्फ जानवरों की तरह आवाज निकालकर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता था। वो अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी 4 पैरों वाले जानवर की तरह चला फिरा करता था, और जमीन पर गिरे पानी को भी जीभ से चाट चाट कर पिया करता था। वो सिर्फ कच्चा मांस और मछली खाता था। लेकिन अनाथालय के लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से 12 साल की उम्र तक आते आते दीना इंसानों की तरह चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना सीख गया। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि सिर्फ 35 साल की उम्र में ही दीना की मौत हो गई। कहा जाता है कि दीना को इंसानों की तरह तंबाकू और सिगरेट पीने की आदत हो गई थी, और इन्हीं चीजों की लत उसकी मौत की वजह बनी। नंबर 2, दोस्तों सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं के सिलेबस से मुगल और मुगल से जुड़े इस्लामिक इतिहास को हटा दिया है, जिस वजह से लाखों लोग विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्म को पीछे करने के लिए और हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन असली सच क्या है, चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स का बोझ कम करने के लिए सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस 30% कम किया गया है, और इतिहास की किताब से मुगल का इतिहास इसलिए हटाया गया है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में मुगलों के बारे में सिर्फ एक तरफा बातें लिखी गई है, यानी कि मुगलों ने जो अच्छे काम किए हैं ज्यादातर सिर्फ उनके बारे में ही लिखा गया है, और इसके अलावा मुगलों ने जो बुरे काम किए हैं उसके बारे में ना के बराबर लिखा गया है। और यही वजह है कि मुगलों के इतिहास को इतिहास के सिलेबस से हटाया जा रहा है। नंबर 3, ये तो आप सभी को पता है कि राम, सीता और लक्ष्मण जी ने 14 साल का वनवास लिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 14 सालों के वनवास में लक्ष्मण एक भी बार नहीं सोए। असल में वनवास के समय लक्ष्मण को राम और सीता जी की पहरेदारी करनी थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनके सोने की वजह से भगवान राम और सीता जी की पहरेदारी में कोई भी गलती हो, जिस वजह से उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा कि वो 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। फिर निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी, तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दे। नंबर 4, दोस्तों जम्मू कश्मीर में मौजूद अमरनाथ गुफा अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां हर साल लाखों हिंदू अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा मुसलमानों के बिना बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि अमरनाथ गुफा का इतिहास पिछले 500 सालों से एक मुसलमान बूटा मालिक से जुड़ा हुआ है। असल में बूटा मालिक वही व्यक्ति है जिसने अमरनाथ गुफा की खोज की। दरअसल बूटा मालिक एक चरवाहे थे, और पहाड़ों पर भेड़ चराने के दौरान ही इन्हें अमरनाथ गुफा मिली, जो आज पूरी दुनिया में हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5, मिलिए इस टिकटॉक स्टार से जिसे सड़क पर सलमान खान बनना भारी पड़ गया और जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल इनका नाम है अजीम अंसारी, जो अपने आप को दूसरा सलमान खान मानता है। ये ट्रैफिक लाइट पे, पब्लिक प्लेस पे, रोड पे तो कभी मार्केट में नंगे कपड़ों में रील्स बनाता था, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत आती थी। कई बार इसकी वजह से रोड पर जाम लग जाते थे। पुलिस बहुत दिनों से इसको खोज रही थी, लेकिन एक दिन ये पुलिस को पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने ना इस पर जुर्माना लगाया बल्कि सीधे जेल में बंद कर दिया। वैसे पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर पुलिस सिर्फ जुर्माना लगाती थी, लेकिन इस बेचारे को सीधे अंदर कर दिया। नंबर 6, दोस्तों लड़का या लड़की होना कुदरत की देन है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सर्जरी के जरिए अब जेंडर तक बदला जा सकता है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा गांव है जहां एक उम्र के बाद लड़कियां लड़का बन जाती है, और वो भी बिना किसी सर्जरी के। ये सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बड़े होने के बाद इस गाँव की लड़कियों का जेंडर अपने आप में चेंज हो जाता है, और वो लड़कों में बदल जाते हैं। इस गाँव का नाम ला सालिनाज है, जो डोमिनिकन देश में मौजूद है। यहाँ की कुछ लड़कियां 12 साल की उम्र तक पहुँचते ही अपने आप लड़के में बदलने लगती है। इस गांव में लड़कियों के साथ ऐसा होता है क्यों? इस रहस्य का आज तक साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। इस गांव में ऐसा होने की वजह से लोग इसे श्रापित गांव मानते हैं। इस गांव में ऐसे लड़के जो पहले लड़की थे फिर लड़के में बदल गए, उन्हें ग्यूडोची कहते हैं। इस गांव में लड़के के पैदा होने पर लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है कि कहीं उनकी बेटी बड़ी होकर लड़के में न बदल जाए। डॉक्टर्स का मानना है कि ये गांव श्रापित नहीं है, बल्कि इस गांव में ऐसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिस वजह से ऐसा हो रहा है।
जिन भी लड़कियों को ये बीमारी होती है, एक उम्र के बाद उनके शरीर में पुरुषों जैसे अंग बनने लगते हैं, साथ ही उनकी आवाज भारी होने लगती है और शरीर में वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे उन्हें लड़की से लड़का बना देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।